मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आज की क्लास में जो हम सीखने वाले कॉन्सेप्ट वो है सेकंड ऑर्डर से, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए नहीं, डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएशन जिसे हम डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूलों से। तो मैं आराम आराम से आपको फॉर्मूले बताता जाऊंगा, आप सभी सुनते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना। रेडी? तो सबसे पहले बात आती है फॉर्मूलों में, डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल की पावर जो कांस्टेंट हो कैसे करते आए हैं। x की पावर n, जब भी किसी वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट हो तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, पावर को नीचे लाके एक कम। क्या करेंगे? पावर को नीचे लाके एक कम, n x की पावर n माइनस वन। एग्जाम्पल के साथ साथ भी करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे को पहले एक चीज़ समझ आनी जरूरी है कि हम किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स करके कुछ ना कुछ देता तो जरूर है। जब आप एक सिंगल डिफरेंशिएशन करते हो तो उसे या तो y डैश से, या dy ओवर dx से, f डैश एक्स से, या y1 से डिनोट करते हो। क्लियर है? बोलो हाँ। जब आप अगेन डेरिवेटिव करोगे जिसे सेकंड ऑर्डर बोलते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर से, एफ डबल डैश एक्स से, y2 से, एंड कुछ कुछ ऐसे करके आप डिनोट करोगे। क्लियर है? बोलो हाँ। तो सभी ध्यान दीजिएगा प्यार प्यार से। सबसे पहले बात आती है फॉर्मूलों की। तो फॉर्मूलों में x की पावर n का फॉर्मूला सबसे ज्यादा हिट लिस्ट में रहता है, राइट? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस वन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन हो गया। डेरिवेटिव करते समय इंटीग्रेशन में यही चीज क्या होती है, पावर बढ़ जाती है। डिफरेंशिएशन में पावर को नीचे लाके एक कम कर देते हैं, राइट? तो बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि नॉट अ बिग डील। पर डेरिवेटिव करते समय अगर मान लो कोई कांस्टेंट किसी क्वेश्चन के साथ चिपका हुआ हो, है ना, तो अब क्या करेंगे? तो पहले तो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट लिखा है। इसमें एक चीज समझने वाली बात यह है, अगर कांस्टेंट अकेला दिखे आंसर जीरो होगा। अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो, क्या बोला? अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो तो आपको कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, सिर्फ उस वेरिएबल का होगा, यानी एक्स का। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। क्या बोला बेटा जी मैंने? एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वन होता है। तो वेट, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो सेवन फोर जा 28, 7 4 जा 28 एक्स क्यूब माइनस 10x प्लस के 9। क्लियर? तो क्या वाई डैश पावर को नीचे लाके एक कम, और यहाँ पे भी पावर को नीचे लाके एक कम। क्लियर है? बोलो हाँ। तो नेक्स्ट अगले पे आते हैं। अब फॉर्मूला 9x का 9, 7x का 7, 5x का 5, ये ध्यान रखना, और कांस्टेंट का 0। वेट, कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो। बेटा अंतर है यार, a की पावर x का फॉर्मूला अलग है। a की पावर x का a की पावर x log a होता है, जो लोगैरिथम से बना भी लेंगे। पर यार ये छोटे क्वेश्चनों में थोड़ी ना करने बैठेंगे। जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे y इज इक्वल टू a की पावर x है, प्लस x की पावर a है, प्लस a की पावर a है। छोटा सा क्वेश्चन है, पर ऐसा एंट्रेंस में या फिर ये कहा जाए एक नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा हिट लिस्ट में रहता है। देखो जी, पावर कोई भी हो ये नहीं बोला मैंने, बस ये ध्यान रखना है कांस्टेंट होगी पावर में तो नीचे आके एक कम करेंगे। अगर वेरिएबल होगी तो आपको सोचना पड़ेगा कि वेरिएबल की पावर तो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लॉगरिथम लगा के करते हैं। तो अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो a की पावर x का a की पावर x log a हो जाएगा, प्लस, और x की पावर a ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो इसमें x की पावर a माइनस वन, और ये सारा ही कांस्टेंट है तो इसमें इसका आंसर क्या रहेगा? 0। तो इसका आंसर एट द एंड क्या लिखा रहेगा? a की पावर x log a प्लस ए एक्स की पावर a अपॉन एक्स भी लिख सकते हो, नहीं तो बेचारे को ऐसे ही पड़े रहने दो। आया समझ? बोलो हाँ। अब इसी तरीके से किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है 0 होता है, ए एक्स का a होता है, x का 1 होता है, a की पावर x का a की पावर x log a होता है। डन। अब मुझे एक चीज बताओ, 7x प्लस 3 का क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 7। 11x का क्या आएगा? 11। अब बात आती है, सर
जब कांस्टेंट आ जाते हैं ना तो दिक्कत देते हैं बेटे। ध्यान से समझो जरा, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। तो अगर ये ए एक्स प्लस बी लिख रहा हूँ, क्या इसमें दिक्कत है क्या आपको डेरिवेटिव का समय? भाई अगर 7x+3 का पूछता तो आप 7 बड़ी जल्दी बता दोगे। ए एक्स का भी तो बताओ ना यार, ए एक्स का क्या आएगा, ए, बी का 0। अब वेट, अगर यही चीज अपॉन में या डिवाइड में दिख जाए तो ज्यादातर कई बच्चों की सांसें अटक जाती हैं, इसको भी ध्यान रखते हुए चलना है। लाइक कैसे, समझ आ रहा है बेटा, बोलो हाँ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अगर मान लो सॉरी, मान लो क्या बोल रहा था मैं भी, हाँ, मान लो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दे दे, बस छोटा सा ही क्वेश्चन है चलो। तो भैया नीचे को डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो कांस्टेंट, उसको तो बाहर कर दो ना यार, उसको देख ही क्यों रहे हो? सिंपल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो नीचे वाले के चक्कर में आप टेंशन लेते क्यों हो? नहीं समझे? अगर नीचे वाला कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल है, तो दो रूल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट रूल और एक होता है क्वेश्चन रूल। पर से पहले मैं आपको रूट एक्स का भी डेरिवेटिव बताना चाहूंगा, जो कि फॉर्मूले के रूप में हम बहुत बार यूज करेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। पर कुछ ऐसी बेसिक बातें जो आपको बचपन से आज तक आनी चाहिए, जिसका कई बच्चे सदुपयोग नहीं करते हैं सही समय पे, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अपने पास किसी भी जगह पे लिख लीजिएगा, ये कोई डेरिवेटिव नहीं है जो मैंने अभी लिखा है। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। ठीक है, nth रूट का मतलब क्या होता है, उप्स, वेट कीजिएगा 1 मिनट। ना 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 ना। देखिए सभी प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन खुल चुकी है, तो क्या दिख रहा है आपको? अगर क्यूब रूट एक्स हो तो उसका मतलब एक्स की पावर 1/3 होता है। क्लियर है? जैसे nth रूट होता है ना, तो उसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/n। और अगर 1/x की पावर m हो तो उसे x की पावर -m करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से log x का डेरिवेटिव भी याद रखना, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और e की पावर x का e की पावर x होता है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ना लिख के एक साथ फिर से लिख दूंगा। अब जरा चेन रूल किसे बोलते हैं वो समझते हैं और क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, पर उसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो मैं फिर से बताना चाहूंगा अभी। जैसे रूट एक्स का भी मैंने एक डेरिवेटिव बताया 1/2 रूट एक्स, तो एक बार बनाते हैं, है ना। मान लो जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो रूट का मतलब होता है हाफ, और जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो पेपर में ऐसे लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डन। तो जब मैं डेरिवेटिव करूंगा dy/dx, तो जो भी पावर होती है, क्या होती है, पावर होती है, तो पावर को नीचे लाके क्या करेंगे, एक कम करेंगे। पावर को नीचे लाके क्या करेंगे, एक कम करेंगे। क्लियर? तो 1/2 एक्स की पावर -1/2। और अभी मैंने बताया जो पावर होती है ना, नेगेटिव पावर, उसको पलट के नीचे पॉजिटिव में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2 रूट एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, 1/2 रूट एक्स। ये क्लियर है, बोलो हाँ। y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स। अगर मान लो इसी तरीके से आ रहे हैं तो आपको पहले उसका मतलब पता होना चाहिए। तो क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/3। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो पावर को नीचे लाके एक कम। क्लियर? तो 1/3 एक्स की पावर -2/3 आएगा, तो जो कि 1/2/3 हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, ये तो चलो बच्चों वाली बातें हैं। पर बेटा बच्चों वाली बातों के साथ साथ एक बात और सीखते हैं। मान लो रूट एक्स है 7x² + 5x - 3 है, और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये थोड़ी डिफरेंशिएशन देखते ही कर देते हैं ना बेटा, ना बाबू ना। आपको ऐसे में क्या करना होगा, आप पहले x की पावर हाफ की मल्टीप्लाई करोगे। x की पावर हाफ की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाएगी। पहले मैंने आराम से पहले मल्टीप्लाई के फॉर्मेशन में लिख दिया सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैंने क्या करा, 2 + 1/2। इतनी देर में आप कर दो उसको। ऐसे यहाँ पे भी बेस सेम है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे भी सेम पावर। तो y इज इक्वल टू 7 x की पावर 5/2
प्लस 5x⁻³ माइनस 3x की पावर 1/2। क्लियर है, बोलो हाँ। तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो y डैश, तो क्या आएगा, पावर को नीचे लाके a कम, ये क्लियर है। अब डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ कोई प्रोडक्ट टूल क्वेश्चन टूल काम ना आता है, ध्यान रखना। तो 3/2 -1 और माइनस के 3 x की पावर 1/2 1/2 नीचे लाके 1 कम। क्लियर, तो आंसर आ गया 35/2 x की पावर 3/2, 15/2 x की पावर 1/2 और 3/2 नीचे √x हो गया शॉर्ट में। क्लियर है, बोलो हाँ। ठीक है, तो अब आते हैं चेन रूल, समझ लेते हैं पहले। चेन रूल से मतलब क्या है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है, जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना। तो बेटर होगा कि इस चेन रूल का कोई बाय नेम कोई यूज नहीं होता, आपको तो कॉन्सेप्चुअली समझना है। जैसे मान लो y = 5x+3 है रूट में, तो रूट का डेरिवेटिव तो होता है 1/2 रूट, तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया 1/2 रूट 5x+3, पर जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका भी होगा, यानी 5x का भी होगा जो कि 5 आएगा। आया समझ? ऐसे दोबारा से y √, में x² - 7x+5 है, तो रूट का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट x² - 7x+5 तो सेम आएगा, पर इनटू में जिसको आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका भी होगा, यानी कि 2x - 7। क्लियर है, बोलो हाँ। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेम इसी तरीके से log x का, जैसा आपने याद कर लिया log x का 1/x होता है, तो मान लो log 7x+3 है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो y डैश क्या आएगा log का 1/7x+3 इंटू में 7, यानी आंसर क्या आ गया 7/7x+3, जो कि डिफरेंशिएशन में ट्रिगो के केस में बहुत काम आने वाला है। पर फिर भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, e⁻x एक लौता ऐसा फॉर्मूला है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम रहते हैं। क्लियर, तो यानी कहने का मतलब अगर पर y अगर e की पावर छोटा सा x² आ गया, कोई बात नहीं, मैं तो वह e⁻x² का e⁻x² लिखूंगा, पर साथ में x² का डेरिवेटिव 2x अलग से लिखना पड़ेगा। y डैश क्या डिनोट कर रहा है, डेरिवेटिव को। क्लियर है, बोलो हाँ। यानी जिसे आप x की तरह ट्रीट करते हो उसका भी होगा, चाहे वो ट्रिगो का एंगल ही क्यों ना हो। एक और चीज, यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन के केस में, जिसे हम बोलते हैं पावर इज द किंग। बोलो नहीं, पावर इज द किंग। सर ये क्या बोला आपने, या ऑफ कोर्स पावर इज द किंग। पावर इज द किंग से मतलब क्या है बेटा जी, अगर किसी क्वेश्चन में आप किसी चीज की पावर नहीं ब्रेक कर सकते, जैसे मैंने कहा 5x+3 के, अगर आपको ये पेन नहीं दिख रहा है तो मैं व्हाइट कलर से लिखता हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया y = 2x+5 के होल की पावर 7 है, भैया मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं इसकी पावर ब्रेक कर सकूं, क्या आपकी है? नहीं। तो अगर पावर को ब्रेक करना है तो कैसे किया जाएगा, सर पावर को थोड़ी ना ब्रेक कर सकते हैं, पावर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो मैं इसको x की तरह ट्रीट करूंगा पूरे को। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या बोलते, बोलो जल्दी। 7x की पावर 6। तो ऐसे ही जब मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगा तो जो y डैश आएगा तो 7x नहीं लिखूंगा, x की जगह जो है वही लिखूंगा, यानी 2x+5 लिखूंगा। क्लियर, होल की पावर 6, पावर को नीचे लाके एक कम कर दिया, इनटू में 2x+5 का भी होगा, और 2x+5 का क्या होगा 2, तो आंसर क्या गया 7×2 = 14, 2x+5 के होल की पावर 6। आया समझ, बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? ग्रेट, वेरी वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं। क्लियर, अब क्वेश्चन में चेन रूल तो चलो समझ आता है, सर ये यूज कहाँ होना है। देखो दो रूल होते हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। जब हम किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, पर उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा ट्रिगो का टच दे देता हूँ, क्योंकि जब ट्रिगो आती है वहीं पे कई बच्चों की सांसें फूल जाती हैं। तो बेटा जितने फॉर्मूले बताए वो तो है ही, साथ में 6 फॉर्मूले और उसके बाद आपके ट्रिग्नो में इनवर्स के फॉर्मूले और ऐड होंगे।
ठीक है, एक तो इनका ध्यान रखना। रेडी? साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप सुनते चलना। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स, सेक एक्स का, सेकेंड जिसे बोलते हैं सेक एक्स का, कॉट एक्स का, क्लियर, कॉट एक्स का, और कोसेक एक्स का, क्लियर। अब सबसे पहले बात आती है साइन एक्स की। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। और याद रखना, जिसको डिफरेंशिएशन अच्छी आती है उसको इंटीग्रेशन भी अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखना। रेडी बोलो हाँ। तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स। यानी जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूले हैं उन सब का डेरिवेटिव माइनस में आता है। क्लियर है बोलो हाँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। क्या? मान लो y इज इक्वल टू साइन 5x+3 है, तो आप यहाँ पे x की तरह किसको ट्रीट करने वाले हो? एंगल को। जैसे साइन x का cos x है, पर x की जगह x तो नहीं है, कोई बात नहीं। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y डैश क्या आएगा? साइन का cos 5x+3, फिर 5x+3 का भी होगा। 5x+3 का क्या होगा? 5। क्लियर? जो कि क्या रहेगा? 5 cos 5x+3 द्वारा से। अगर मैंने बोला क्वेश्चन में आपको y इक्वल टू साइन ना दे करके मैंने cos बोल दिया और रूट में 3x+7 बोला, नोट अ बिग डील। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y डैश क्या आएगा इसका? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, पहले डेरिवेटिव याद होना चाहिए आपको। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस के साइन। तो रूट पहले सेम रहेगा, पर चेन रूल कहता है कि एंगल का यानी रूट का होगा पहले, और फिर रूट कहेगा मेरे अंदर का होगा। एक ही शॉट में करना, टुकड़ों में नहीं। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2√3x+7। फिर 3x+7 का भी होगा यानी 3। ये समझ आया बोलो हाँ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आया आया आया, बोलो हाँ। आया आया आया। ओके। अब सुनो बेटा जी, जिस प्रकार अगर क्यूब आ जाए, पावर आ जाए, कुछ भी अजीबोगरीब चीज, तो पहले तो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है होल की पावर 3, जिसको आपको ऐसे लिखना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा लिख नहीं सकते, लिखना नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। चेन रूल में हमने सीखा था पावर इज द किंग, चाहे वो ट्रिगो की ही पावर क्यों ना हो। तो जैसे कि जब मैं पहले पावर का करूंगा तो यानी 3 sin का स्क्वायर पावर का, फिर साइन एक्स का भी होगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। यानी आंसर जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू 3 sin² x और cos x। क्लियर? दोबारा से समझना बेटा जी। अगर मान लो y इज इक्वल टू साइन की पावर 5x है, और जब मैं आपको डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले पावर का करते हैं 5 साइन की पावर 4x इंटू में साइन एक्स का भी होगा cos x। क्लियर है? इसे बोलते हैं चेन रूल। और यहीं पे कई बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं बहुत सारे। देखो यार, इसकी पकड़ तो आपको बनानी पड़ेगी। अब मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको 20 करने पड़ते हैं, राइट? पर इसमें मेन कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि पावर जब होती है या चेन रूल जैसी जो चीजें होती हैं वो कभी भी खुद से नहीं कहती कि मुझे लगा। आया? अरे वाह, अंश भैया ने भी कह दिया आज तो आया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। सभी ध्यान दीजिएगा। अब जो बात मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, 2 रूल जिसको हम बोलते हैं, एक तो प्रोडक्ट रूल और एक होता है क्वेश्चन रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है?
अगर आपको दो या दो से अधिक चीजें इनटू में दे, क्या बोला मैंने, अगर आपको दो या दो से अधिक चीजें इनटू में दे और उनकी आप इनटू ना कर पाओ, तो आप उनमें प्रोडक्ट टूल लगा करके उनके दो हिस्से तोड़ देना। अब बात आती है सर प्रोडक्ट टूल क्या है। प्रोडक्ट टूल थोड़ा शॉर्ट में समझना चाहूंगा। फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर है, बोलो हाँ। क्या बोला मैंने, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, यानी फर्स्ट को पहले सेम रखा करो, सेकंड का करेंगे सेकंड एज इज तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का। कई बच्चे यूवी के शॉर्ट फॉर्मेशन में याद करते हैं, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। भाई कैसे भी करो, हमारा पर्पस है उसको याद रखना। मेन है कि सही समय पे आपको पता होना चाहिए कि उसको यूज कैसे करना है। जैसे कि पहले बच्चों वाला क्वेश्चन समझते हैं, y इज इक्वल टू, मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लो एक ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, x और log x है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता। ऐसे में क्या करा, जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन करते समय प्रोडक्ट टू लगेगा, तो जब मैं x एज इट इज रखूंगा तो log x का क्या आएगा, log x का आएगा 1/x। क्या आएगा, 1/x प्लस फिर log x तो एज इट इज, फिर x का क्या आएगा, x का आएगा 1। क्या आएगा x का 1। तो x से x कट गया, x से x कट गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस log x। क्लियर है, बोलो हाँ। फिर दूसरा समझते हैं। मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर 3x है, जो कि कहीं ना कहीं हम बाई पार्ट्स में भी बहुत यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन में तो करते ही हैं। फिर समझो भैया चेन रूल अपनी जगह है, डिफरेंशिएशन अपनी जगह है, उससे क्या मतलब है, जब फर्स्ट एज इट इज रखा तो e की पावर 3x का कर दूं या करके दिखाऊं, कर रहा हूं मैं। e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3 प्लस फिर a की पावर 3x एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, इसमें कि y डैश कॉमन आ जाएगा, e की पावर 3x कॉमन मल्टीप्लाई में x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 3 बच गया, x बच गया प्लस के 2 बच गया। ये क्लियर है, बोलो हाँ। आंसर क्या आया, x e की पावर 3x और ब्रैकेट में 3x प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। फिर डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का। एक तो ये फॉर्मूला भी कई बच्चों को याद नहीं रहता, मैं तो शॉक रह जाता हूँ यार ऐसे कैसे याद नहीं रहता, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये फॉर्मूले तो अपने आप याद हो जाते ना। पर पता है दिक्कत क्या है, बच्चे क्वेश्चन करना नहीं चाहते, प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। उनके लिए तो उनको तो ऐसा लगता है जैसे खाना भी उनके मुंह में खुद ही खिलाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। फिर समझो फॉर्मूला क्या कहता है, डिनोमिनेटर में जो भी चीज हो, जो भी चीज हो उसका तो स्क्वायर कर देना पहले, फिर उसी को आपको सेम रखना है, डेरिवेटिव ऊपर वाले का करना है, माइनस लगाना है, फिर न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला सेम रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है, बोलो हाँ। ओके नेक्स्ट। तो आर यू रेडी क्वेश्चन टूल के एक दो क्वेश्चंस को समझने के लिए, फिर उसके बाद अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट सारा 11th पे बेस था कहीं पे। जैसे पहला क्वेश्चन, मान लो 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 4 है, राइट। और मुझे इसका डिफरेंशिएशन तो करना है, पर अब डिफरेंशिएशन करा कैसे जाए, तो सुनो बेटा ध्यान से सुनिएगा। डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव को डिनोट करता है, 2x प्लस 3 का माइनस फिर 2x प्लस 3 एज इट इज डी ओवर डी एक्स का 5x माइनस 4 का। क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, जब डेरिवेटिव करेंगे तो 5x माइनस 4 सेम एज इट इज, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x का 2, फिर 2x प्लस 3 सेम, तो 5x का 5। ये क्लियर है, बोलो हाँ। फिर 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब 2 5 जा 10x माइनस के 8 माइनस के 10x माइनस के 15।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया क्या समझ? 10x से 10x कट जाएगा, ठीक है, 10x से 10x कट जाएगा, एट द एंड आंसर क्या आएगा? और बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जब भी कोई क्वेश्चन करा करो, क्या बोला, जब भी कोई क्वेश्चन करा करो तो ब्रैकेट लगा के करा करो। कैसे? लगा के करा करो। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, यहाँ पे समझ आया? बोलो हाँ। ओके, ठीक है, तो रेडी। नेक्स्ट, अब सभी ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्वेश्चन के आगे बढ़ा रहा हूँ, एक एक करके टॉपिक वाइज है। जैसे एक है इम्प्लिसिट फंक्शन, तीन तीन चार चार क्वेश्चंस करता जाऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ आता रहेगा, फिर आप अपनी बुक से भी क्वेश्चंस करते जाना लगातार। इम्प्लिसिट फंक्शन से मतलब क्या है? देखो बेटा, सीधा क्वेश्चन देगा, पहला क्वेश्चन आपको मर्ज करके दे देगा एक्स और वाई के टर्म्स में, जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, ऐसे दे दिया। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया dy ओवर dx बताओ, यानी y डैश बताओ। क्लियर है? अब सर ऐसे कैसे बताएं? बेटे ध्यान से सुनो, जब आप इन दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे, पहले समझना, क्या डिफरेंशिएशन करोगे, तो पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज, सुनो पहले लिख लेता हूँ, डी ओवर डी एक्स करूंगा एक्स स्क्वायर वाई का, है ना, फिर डी ओवर डी एक्स करूंगा वाई क्यूब का, क्लियर, टू एज इट इज डी ओवर डी एक्स करूंगा एक्स का, प्लस 5 डी ओवर डी एक्स इसका करूंगा वाई का। इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट टूल, प्रोडक्ट टूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज डी ओवर डी एक्स वाई का प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का प्लस वाई क्यूब का इतनी देर में करूंगा, अभी मैं कर ही नहीं रहा किसी का, चलो ठीक है, 2x का भी नहीं कर रहा और y का भी नहीं कर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी किसी को? कर दूं? तो इन दोनों के ना दो हिस्से टूटे हैं बस, बाकी सब तो सेम लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर वाई का तो वाई डैश, वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, वाई क्यूब का समझना, डी वाई स्क्वायर तो आएगा पर वाई का भी होगा, ये गलती कर बैठते के बच्चे, में वाई डैश है ना तो वाई का भी होगा, एक्स का 1 हो गया, फाइव वाई का वाई डैश हो गया। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 3y² वाई डैश माइनस 5y डैश और 2 माइनस 2xy एक तरफ हो गया, वाई डैश कॉमन निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y² माइनस 5, 2 माइनस 2xy, एट द एंड आंसर क्या है हमारा? 2 माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3y² माइनस के 5। आया समझ? बोलो हाँ। आया? जल्दी बोलो हाँ। नेक्स्ट, अगेन दोबारा से दूसरा क्वेश्चन समझो जरा। मान लो साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई आ गया, फिर वही वाली बात, बट अगर ये x प्लस वाई ब्रैकेट में नहीं होता तो y को अलग ट्रीट करता। तो जरा समझना, एक तो डेरिवेटिव किसका करेंगे? साइन एक्स का, यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करेंगे? कॉस वाई का, और डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे? 10x प्लस वाई का। अब सुनो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन वाई और वाई का वाई डैश, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बेचारा एज इट इज। अब फिर से ब्रैकेट में ना x प्लस वाई का भी होगा, और x प्लस वाई का क्या होगा? 1 प्लस वाई डैश, क्या होगा? 1 प्लस वाई डैश। तो cos x माइनस साइन वाई वाई डैश इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस वाई डैश सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। क्लियर है? बोलो हाँ। अब जिसमें कि इसको तो राइट हैंड साइड लाएंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो cos x माइनस के सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई वाई डैश सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई वाई डैश के साथ क्या रहेगा? साइन वाई। क्लियर? बोलो हाँ। अब वाई डैश तो आ रहेगा कॉमन राइट हैंड साइड पे, तो यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस
साइन फाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई, ये पहले से था। अब जिसमें कि वाई डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, फिर डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन वाई। आया समझ, बोलो हाँ। ओके। अब कई बार ना कुछ क्वेश्चन बड़े टिपिकल होते हैं कई बच्चों के लिए कि सर यही नहीं समझ आ रहा, किसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माने किसे नहीं। सुनो बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, अब जरा ध्यान से करना अगर आप कर सको तो, जिसका करते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल होता है, ध्यान। क्लियर है? तो क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस 2h(x)y प्लस c इज इक्वल टू 0। और मैंने वही बोला y डैश आपको फाइंड करना है। रेडी? देखो, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का होगा, b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का होगा, 2g कांस्टेंट है, x का होगा, 2f कांस्टेंट है, y का होगा, 2h कांस्टेंट है, x और y का, और यहाँ तक कि डेरिवेटिव c का भी होगा जो कि 0 हो जाएगा। रेडी? मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, जिसका करते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए चलिए। क्लियर? बाकी सब कांस्टेंट है उसको बाहर करो। ए एक्स स्क्वायर का 2x, मैं यहाँ पे ना डॉट लगाता हूँ, प्लस बी 2y वाई डैश 2g x का 1 2f y का y डैश 2h एक्स वाई का x एज इट इज y डैश y एज इट इज x का 1 और कांस्टेंट का 0। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और इसमें पहले इंटू कर लेंगे 2h(x)y। तो जब मैं y डैश कॉमन निकालूँ तो 2by प्लस 2f प्लस 2hx कॉमन आ जाएगा, बाकी माइनस का 2ax माइनस का 2g, और ये जो 2h की इंटू वाई के साथ होती माइनस के 2hy, ये सब माइनस में चला गया। तो देखा जाए तो सीधा आंसर आया है ए एक्स प्लस जी प्लस एच वाई अपॉन बी वाई प्लस एफ प्लस के एच एक्स। बस ये समझ लीजिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं या जो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसमें विद इन अ वन शॉट आपका रिवीजन तो कराया जा रहा है, पर डीप नॉलेज आएगी बेटा आपकी खुद की प्रैक्टिस करने के साथ। और अगर आपको डीप नॉलेज के लिए कंटेंट थोड़ा कम समझ आ रहा है तो देखो, एक दिन में छुट्टी तो पिला नहीं दूंगा, लर्नोविट वाले चैनल पे जाना, उस चैनल पे जाकर के 12th के कंटेंट में पहले पार्ट को छोड़ के 13 वीडियोस हैं, जैसे वो लगातार 13 वीडियोस में प्रोफेशनल वीडियोस हैं, उन 12th क्लास के पहले पार्ट को छोड़ के, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये छोड़ के 12th को पार्ट नंबर 2 से लेकर के पार्ट नंबर 13 तक सारा देख लेना। गारंटी ले रहा हूँ आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर मान लो आपके ज़्यादा डाउट्स आते हैं तो ए वी स्मार्ट स्टडी वाले चैनल पे जाना, उसमें डिफरेंशिएशन की ना 2 प्लेलिस्ट है ना, एक कॉन्सेप्ट की और एक एनसीईआरटी के डाउट्स की सॉल्यूशन की। तो उसमें ना काफ़ी हद तक आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। चलिए, अब कहानी क्या आती है सर, क्वेश्चंस कैसे करें। देखो जी, अब तो क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, चेन रूल भी क्लियर है। तो अब कुछ होता है जब क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो ऐसे में हम लॉगरिथम लगाते हैं। तो लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे याद रखना। लॉग पी की पावर क्यू हो तो पावर को नीचे उतार के लॉग पी लिख सकते हैं। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो उसको लॉगरिथम क्या करता है, प्लस में तोड़वा देता है। क्या करता है, लॉग प्लस में तोड़वा देता है। अगर लॉग पी अपॉन क्यू है, अपॉन वाली चीज को लॉगरिथम क्या काम करता है, लॉग पी माइनस लॉग क्यू करता है। और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रखना। अगर बेस कुछ भी दे दे तो आपको उस बेस को हटाने के लिए लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हैं।
क्लियर है? अब वेट, अभी बताता हूँ। पहले बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। सर ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो कैसे करेंगे? तो बेटा टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, पहले लॉग लगा दो। लॉग लगाया तो लॉगरिथम क्या काम करेगा? पावर को नीचे उतार देगा। क्या कर देगा? पावर को नीचे उतार देगा। क्लियर है? अब जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तब आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि जो डी ओवर डी एक्स होगा यहाँ तो log y का होगा, जो इतनी देर में कई बच्चे रगड़ देते हैं। पर यहाँ पे जो होगा वो x log x का होगा, और ये दो हैं। क्या? दो हैं, एक है x और एक है log x। और इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो log y का तो रहेगा 1/y, y डैश, y डैश। और यहाँ लगेगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर? y डैश, एक्स एक्स कट जाएगा, y इंटू में चला गया, एक्स एक्स कट गया, 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर? और y की वैल्यू क्या है हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। ओके। अब मैं इसी से रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे करता हूँ जो ज़्यादातर हिट लिस्ट में रहते हैं। तो पहले तो बेसिक सा, मान लो साइन एक्स के होल की पावर वाई है, इज इक्वल टू में है। ठीक है? अगर प्लस होता तो यू भी मान के करना है। ठीक है? साइन एक्स के होल की पावर वाई है इज इक्वल टू कॉस वाई की पावर एक्स। और आपको वाई डैश ही फाइंड करना है। रेडी? तो टेक लोगरिथम ऑन बोथ साइड। तो लॉग लगाने से बेनिफिट क्या होगा? जो वेरिएबल है पावर में वो नीचे उतर जाएंगे। क्लियर है? लॉग, ये साइन एक्स हो जाएगा, ये एक्स, और कॉस वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब ऐसे में जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी प्रोडक्ट टूल और राइट हैंड साइड में भी प्रोडक्ट टूल लगेगा। क्लियर है? तो लॉग साइन एक्स का तो 1/sin x हो जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस, अब log sin x एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा जी? y डैश। पहले यहां समझ आया ये क्या करा है मैंने? इसे फर्स्ट, जिसे मैं अलग से येलो कलर से मार्क करता हूँ, फर्स्ट, और ये सेकंड माना। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? बोलो हाँ। ओके। नेक्स्ट आते हैं दोबारा से x एज इट इज, तो log साइन cos y का 1/cos y का माइनस साइन y इंटू में y डैश प्लस log cos y एज इट इज x का 1। क्लियर है? बोलो हाँ। y डैश प्लस x tan y के साथ में y डैश आ गया, log cos y माइनस में y cot x। क्लियर? और y डैश जब कॉमन निकालोगे तो बहुत कॉमन सी बात है, कॉमन निकालने के बाद जो भी बचेगा वो सारा कहाँ जाएगा? डिवाइड में, यानी log sin x प्लस के x tan y। ये समझ आया? बोलो हाँ। बोलो, यहाँ तक समझ आ रहा है? प्लीज प्यारे प्यारे बच्चों रिप्लाई कीजिए। ध्रुव, कृति, तृप्ति और अंश, क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? बोलो हाँ। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। मान लो एक क्वेश्चन की काफी हिट लिस्ट में रहता है, मैं इसलिए इसको आपको कराना चाहूंगा। x की पावर y है, ठीक है, और e की पावर x माइनस वाई है, और आपको ज्यादातर शो करना होता है dy ओवर dx इक्वल टू 1 log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। समथिंग ऐसे ही समथिंग है, जो भी है देखते हैं। आप ध्यान से समझना, अगर आपको आता है तो करिए, नहीं आता तो मैं भी कर। ठीक है? टेक लोगरिथम ऑन बोथ साइड। क्लियर? पाई लॉग एक्स हो गया नीचे, और यहाँ पे x माइनस वाई नीचे उतर गया लॉग e के साथ। लॉग e की वैल्यू 1 होती है, याद रखना। फिर डिफरेंशिएशन ही है, लॉग e की वैल्यू ही 1 होती है। कई बच्चे ने यहाँ से गलती कर बैठते हैं एकदम से डिफरेंशिएशन करके। अगर आप चाहते हो विद इन वन शॉट आंसर लाना तो तरीका समझो इसका।
फिर आपको तब भी एक्स की वैल्यू खाली करके रिटर्न करनी पड़ती है, इसलिए बता रहा हूँ। वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, वाई को कॉमन निकाला, वाई को खाली कर दिया। क्लियर? जैसे ही अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डिफरेंशिएशन करते समय क्या होगा, डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का। क्लियर है? तो 1 + log x -1, 1 + log x का होल स्क्वायर। तो 1 से 1 कट जाएगा, तो एट द एंड आंसर क्या आया, log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। क्लियर बोलो हाँ। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, पर आपको पकड़ तो बनानी पड़ेगी ना बेटा, ना। और एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, समझना नहीं आए तो पूछना। कभी कभी क्या होता है, y इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन में क्या कहता है, जैसे मान लो उसने छोटा सा क्वेश्चन दिया, sin x की पावर x प्लस और x की पावर x ही दे दिया, चलो। तो ऐसे में ना कई बच्चे लोग एकदम डायरेक्ट लगा देते हैं ना बेटा, एक प्रोसेस है, u और v मान के करते हैं। u अलग से करेंगे sin x की पावर x का, और v बराबर x की पावर x अलग करेंगे। तो du/dx निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन लॉग लगाएंगे पहले। लॉग लगाने का बेनिफिट क्या होता है बेटा जी, जो पावर होती है वो नीचे उतर जाती है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डिफरेंशिएशन करके log u का तो 1/u u डैश आएगा, जैसे करते हैं। x एज इट इज log sin x का पहले 1/sin x, sin x का cos x हो गया, फिर log sin x एज इट इज x का 1 हो गया। क्लियर? u डैश u इंटू में चले आएगा, तो x cot x प्लस log sin x, और u की इंटू क्या है, u क्या है हमारे लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, sin x की पावर x, x cot x प्लस log sin x। आया समझ, बोलो हाँ। ऐसे v का भी करेंगे तो सेम चीज आती है कि आप क्या करोगे, पहले लॉगरिथम लोगे, इसका कहीं ना कहीं भी मैंने आपको करके बताया था, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/v dv/dx, और x एज इट इज log x का 1/x, log x एज इट इज x का 1, तो v डैश यानी कि क्या आएगा, x v इंटू में चला गया, तो 1 प्लस log x आएगा, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की पावर x 1 प्लस log x। क्लियर? तो y का जब मैं डैश करता तो उसका आंसर था u डैश v डैश, तो आपको ना u डैश v डैश की बस वैल्यू रखनी है, फिर से डिफरेंशिएशन नहीं करना है। नहीं आया समझ? फिर से डिफरेंशिएशन नहीं करना है बेटा, ठीक है। प्लस x की पावर x 1 प्लस log x। आया समझ, बोलो हाँ। अब छठे आपको पार्ट, एक और चीज, कुछ ऐसे फॉर्मूले जो इनवर्स ट्रिगो पे बेस्ड होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 6 फॉर्मूले। d/dx साइन इनवर्स x का भी होता है, d/dx कॉस इनवर्स x का भी होता है, d/dx टेन इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x का, डेरिवेटिव सेक इनवर्स x का, डेरिवेटिव कॉसेक इनवर्स x का। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/x√x² -1, और -1/x के साथ रूट में x² -1। क्लियर बोलो हाँ। तो सुनो, पहला क्वेश्चन, मान लो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह 5x है, तो क्या हो गया,
डेरिवेटिव पहले याद तो होना चाहिए आपको, या तो फॉर्मूले याद नहीं होते कई बच्चों को। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। ये क्लियर बोलो हाँ। पर जिसे आप एक्स की तरह ट्रीट करोगे उसका भी होगा। ये तो नहीं भूलोगे ना बेटा? क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन सर क्यों करा रहे हो, वेट अभी पता चल जाएगी आपको। मान लो कभी कभी जो शो दैट है ना, डबल डेरिवेटिव क्या होता है। डबल डेरिवेटिव में पहले तो डबल डेरिवेटिव को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, होगा नहीं है। जैसे एक्स क्यूब है, वाई डैश करा तो 3x², वाई डबल डैश करा तो 6x हो गया। ये तो डबल डेरिवेटिव लाइक का सिंगल डेरिवेटिव तो है ना। लिखने का तरीका चेंज कर दिया बस मैंने। ठीक है। पर मैं यहाँ से समझाना क्या चाह रहा था आपको, पहले वो समझते हैं। क्या कि मैं ये समझाना चाहता हूँ, मान लो y इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन आया साइन इनवर्स एक्स, और आपको शो करना है 1 - x² वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर? जिस प्रोसेस को मैं इस वक्त आपको समझाना चाह रहा हूँ या सिखाना चाह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना बेटा। जब भी डबल डेरिवेटिव जैसे क्वेश्चन में शो दैट करना पड़े ना, उसका प्रोसेस क्या होता है। सिंगल डेरिवेटिव तो आप कर लो, जैसे y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√1 - x²। पर अगेन डेरिवेटिव मत करना एकदम से। क्या बोला? अगेन डेरिवेटिव एकदम मत करना। जो भी डिनोमिनेटर में आया करे उसको उठा के यहाँ पे जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे, √1 - x² वाई डैश इज इक्वल टू 1। और जैसे ही आप अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे, जब मैंने अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो आपका आंसर विद इन वन शॉट आएगा। एक्स फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, यानी वाई डैश का वाई डबल डैश, प्लस फिर वाई डैश एज इट इज 1/2√1 - x², क्योंकि फिर हमने सीखा रूट का 1/2 रूट होता है, पर -x² का -2x भी आएगा, और कांस्टेंट का 0। समझ आया? यानी क्वेश्चन टूल से बेटर होता है प्रोडक्ट टूल, हमेशा याद रखना इस बात को। तो √1 - x² वाई डबल डैश, जब आप एलसीएम लोगे 2 से 2 तो कट जाएगा, √1 - x² का, तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो 1 - x² वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। आया समझ? बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना है क्या करा है मैंने ये? वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। एक होती है पैरामेट्रिक, उन्होंने पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में क्या होता है, एक्स और वाई आपको अलग अलग देगा। अब उसकी पकड़ बनाने के लिए देखो, दो तीन क्वेश्चन तो आपको करा ही देता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे। पहले दो क्वेश्चन समझते हैं। मान लो एक्स है 280 और वाई है सपोज, चलो टी ही लिखते हैं, t³ और 5t⁻7 बस। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है dy/dx फाइंड करो। क्लियर? अब सिंपल है। पैरामेट्रिक में क्या होता है, एक्स और वाई अलग अलग दिए, dy/dx निकालना है। तो क्या ऐसे करें, देखो पहले तो जो x है ना, वो एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, उसी के रेस्पेक्ट में करो, t की ही रेस्पेक्ट में करो। तो 2t का क्या क्यूब क्या होगा, 3t² है ना। तो dx/dt क्या हो गया एट द एंड, 6t²। ये लिख लिया? बोलो हाँ। फिर dy/dt क्या आएगा, 7×5 = 35 t⁻6। dy/dt भी निकाल दिया। पर हमें dy/dx चाहिए था, तो क्या मैं dy/dx को dy/dt/dx/dt लिख सकता हूँ? बोलो। सर y a⁻x, अरे ये तो डायरेक्ट ही तो है ध्रुव, इसे क्या करना है ना। वो तो तुम खुद ही सॉल्व कर दोगे प्रोडक्ट लगा के। 35/6 t⁻4। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। अब भैया मेरे से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर a⁻x का जो डेरिवेटिव है वो a⁻x log a प्रूव करना है, लॉग एकदम से। तो एक मिनट पहले उसे देख लेते हैं, फिर अपना तरफ से क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, तो टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग लगाया तो पावर क्या हो रहेगी, नीचे रहेगी। बोलो हाँ। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 1/y वाई डैश आएगा, एक्स एज इट इज लॉग ए का 1/a इंटू 0, लॉग ए एज इट इज एक्स का क्या हो गया 1, यानी वाई डैश इज इक्वल टू वाई इंटू में चला गया, सारा जीरो है तो वाई लॉग ए। तो वाई डैश का मतलब है dy/dx, और वाई का मतलब है a⁻x log a, तो यानी a⁻x का a⁻x log a होता है। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ।
अब अगेन पैरामेट्रिक पे वापस आते हैं लौटते हुए। मान लो क्वेश्चन में दिया गया है a1 प्लस साइन थीटा या थीटा प्लस साइन थीटा, और y दिया है a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में आपको डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, वो भी एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे गलतियां करते आए हैं और हमेशा बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हिट लिस्ट में रहते हैं, ध्यान रखना। रेडी, सबसे पहले डी एक्स ओवर डी थीटा करेंगे, ए थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, नॉट अ बिग डील। ओके, थोड़ा सा ट्रिगो का भी टच है तो नेचुरल है ट्रिगो का यूज होगा। डी वाई ओवर डी थीटा, मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करा रखे हैं वीडियो में, अगर आपको ज़्यादा समझना है तो उसमें देखना पड़ेगा। चलिए बोलो हाँ। मैं ये भी नहीं कहता कि वीडियो को पूरा देखो, वीडियो में कराए गए क्वेश्चंस को खुद से करके देखो, अगर डाउट आता है तो उसको तो फिर समझ लो आराम से, ये भी तो एक तरीका होता है ना। अब हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। क्लियर है? तो डी वाई ओवर डी थीटा क्या गया, ए साइन थीटा, और डी एक्स ओवर डी थीटा क्या गया, ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए से ए तो कट जाएगा, तो क्वेश्चन में क्या बचा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब सुनो, हमेशा याद रखना 1 के साथ जब भी कॉस आया करे एक फॉर्मूला याद रखना है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से हुआ है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। याद है फॉर्मूले, साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा है ना, कॉस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ गया टेन थीटा बाई 2। क्लियर है बोलो हाँ। अब एट द एंड जो क्वेश्चन है वो है डी वाई ओवर डी एक्स टेन थीटा बाई 2। जब आप इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे, अब सुनो जरा, वो करते हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हो। क्लियर? तो जिसकी वजह से जब बच्चा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर करता है तो ये भूल जाता है कि वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा है, जल्दबाजी में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 तो लिख देता है, पर थीटा का 1/2 की जगह थीटा बाई 2 लिखना भूल जाता है, डी थीटा ओवर डी एक्स, क्योंकि एक्स थीटा बाई 2 का थीटा का हो नहीं पाएगा क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। और जो ये 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है, आपको डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू यहां से उठा के रखनी पड़ेगी, वो भी रेसिप्रोकल करके 1/a 1 प्लस कॉस थीटा। ये समझ आया? और जिसमें कि अब इसे ध्यान से समझना, एट द एंड 1/2 ये हो गया था सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में a इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एट द एंड आंसर आ गया 1/4a सेक की पावर 4 थीटा बाई 2। पर अब वेट, मैंने तो आपसे बोला था डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बताओ एट थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पे, तो जैसे मैं पाई बाई 4 रखूंगा थीटा की जगह, तो सेक स्क्वायर पाई बाई क्या रहेगा 4 रखने पे 8 हो जाएगा। अब पाई बाई 8 की वैल्यू हम जानते नहीं तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, पर वो ज़्यादातर आपको ऐसी वैल्यू देगा नहीं, पाई बाई 3 दे देगा जिससे पाई बाई 6 बन जाए, फिर आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। आया समझ? बोलो हाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ शॉर्ट में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन तो करा दिया है, पर फिर भी आपके डाउट्स आना बनता है, मैं रिपीट कर रहूँगा अपनी बात को। अगर आपके डाउट्स आते हैं तो उसकी वीडियोस बनी हुई हैं, अगर मैं पर्टिकुलर डाउट लेने बैठा तो गड़बड़ जाएगी, उसके लिए आपको शुरू से पढ़ना चाहिए था, है ना। तो समय के साथ ध्यान रखो। फिर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे 9891390139 पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। जिससे क्या है कि मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आपके डाउट्स ना के बराबर रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, लर्नो विट के चैनल पे भी प्रोफेशनल वीडियोस पड़ी हुई हैं और ए बी स्मार्ट स्टडी वाले चैनल पे भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से उसको चैनल को सब्सक्राइब करके चलेंगे और जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे, ठीक है। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, सुनना चाहते हो?